भोपाल से खबर, जहां कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। भोपाल कलेक्टर ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। वेंटिलेटर चालू करने के दौरान चिंगारी से आग लगी थी और हादसा इतना बड़ा हो गया। काफी देर तक वेंटिलेटर से धुआं निकलता रहा। रिपोर्ट में 4 बच्चों की मौत का जिक्र किया गया है। परिजनों को 3 मासूमों का शव सौंपा गया है। एक मासूम के शव का DNA टेस्ट भी कराया जा रहा है। अग्निकांड की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। भोपाल कलेक्टर ने राज्य सरकार को इस रिपोर्ट को सौंप दिया है। वेंटिलेटर में काफी देर तक धुआं उठता रहा। चिंगारी उठने की वजह से धुआं उठा और धुएं के बाद आग लग गई और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 बच्चों की जान इसमें जा चुकी है, जो कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है। एक मासूम के शव का DNA टेस्ट भी कराया जा रहा है। बड़ा हादसा हमीदिया अस्पताल में हुआ, जहां चाइल्ड वार्ड में आग लगी। 4 बच्चों की जान इस हादसे की वजह से चली गई। एक मासूम का भी DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। रिपोर्ट में 4 बच्चों की मौत का जिक्र किया गया है। परिजनों को 3 मासूमों का शव भी सौंप दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अग्निकांड हुआ, हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में अचानक से आग लगी और उसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बच्चों की मौत का जिक्र है। वेंटिलेटर में चिंगारी उठी, जिसके बाद धुआं उठा और उसके बाद यह हादसा हो गया। और सदफ हामिद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में 4 बच्चों की मौत का ही जिक्र किया गया है, जबकि जो जानकारी सामने आई थी, जानकारी के मुताबिक 6 बच्चों की जान गई है। 2 की जानकारी बाद में सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में 4 बच्चों की बात है और सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है। चलिए फिर से सदफ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले में जांच रिपोर्ट सामने आई है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें की जानकारी सामने आई, वेंटिलेटर में अचानक से चिंगारी हुई और उसके बाद आग लगी। इस वजह से पूरा हादसा हुआ। रिपोर्ट में 4 बच्चों की जान जाने का जिक्र किया गया है, जबकि अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 6 हो चुका है। चाइल्ड वार्ड में अचानक से आग लगी थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। 4 बच्चों की जान चली गई। 3 बच्चों के शव को परिवार वालों को दे दिया गया है। एक का भी DNA टेस्ट होना बाकी है। भोपाल कलेक्टर ने राज्य सरकार को अब इस रिपोर्ट को सौंप दिया है। वेंटिलेटर चालू करने के दौरान चिंगारी से आग लगी थी और तभी यह बड़ा हादसा हुआ। 40 बच्चे उस वार्ड में मौजूद थे, जिसमें कि 4 बच्चों की जान चली गई, 2 की अगले दिन जान गई है। सरकार इस बात को लगातार कह रही है कि सिर्फ इस हादसे की वजह से 4 बच्चों की जान गई है और जो प्रारंभिक रिपोर्ट भी आज सामने आई है, उसमें भी 4 बच्चों की मौत का ही जिक्र किया गया है। और सदफ हामिद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, 6 बच्चों की जान गई, लेकिन रिपोर्ट में 4 बच्चों का ही जिक्र है। इससे पहले भी हमने देखा था, सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है, हादसे की वजह से 4 बच्चों की जान गई है। बिल्कुल, देखिए गुंजन, प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है वो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सरकार को सौंप दी है और रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वेंटिलेटर में चिंगारी निकली थी, जिससे ब्लास्ट हो गया और जो चिल्ड्रन वार्ड था उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद डॉक्टरों ने आग पर काबू पा लिया। इस लाइन का भी जिक्र किया गया है कि आग लगने के बाद डॉक्टर्स ने
आग पर काबू पा लिया था, लेकिन ब्लास्ट होने से धुआं हो गया, पूरे ही वार्ड में धुआं भर गया था, जिसके चलते बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन 40 बच्चे वार्ड में शिफ्ट थे, ये भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सिर्फ 40 बच्चे इस वार्ड में शिफ्ट थे, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हुई है और 36 बच्चों को सुविधा के साथ दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया। हाँ। ये इस रिपोर्ट में अहम जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। लेकिन अगर हम जो सच्चाई है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 4 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार उसे इस एक्सीडेंटल मौत नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, इसी के चलते उनकी मौत हुई है। इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि वार्ड में 150 से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे, जबकि जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यही लिखा गया है कि सिर्फ 40 बच्चे वार्ड में भर्ती थे, जिसके बाद 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया। सवाल कई खड़े होते हैं कि सरकार आखिर जो और बच्चों की मौत हुई है उनको एक्सीडेंटल मौत क्यों नहीं मान रही है। बिल्कुल सदफ, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और भी कई इसमें खुलासे हो सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी सदफ आपसे जानकारी लेंगे।